चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। पिंटू, ये जानना चाहेंगे आपसे, फिलहाल आप कौन से मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और वहां की क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें वहां से? देखिए मनीषा, इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 80 के त्रिवेणी नगर में, जहां पर सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाता मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगी, मेन गेट पर जहां पर मतदाता पहुंचता है वहां पर सबसे पहले हाथ जो है उनको सैनिटाइज करवाए जाते हैं, क्योंकि कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं और सबसे बड़ी सावधानी यही है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी पालना हो। और बाकायदा यहाँ पर ये ड्यूटी लगाई गई है, जो भी मतदाता यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले जो हैंड सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो उनको मास्क दिया जा रहा है और उसके बाद में ही फिर मतदान केंद्र तक वो पहुंच रहे हैं, मतदान करने वो पहुंच रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस प्रकार से पूरी व्यवस्था इस बार यहाँ पर की गई है कोरोना काल का ध्यान में रखते हुए। ये देखिए यहाँ पर पहले हैंड सैनिटाइज करवाया जा रहा है मतदाता का, कि पूरी तरह से गाइडलाइन का कहीं ना पालन हो, उल्लंघन नहीं हो, किसी प्रकार का कोई संक्रमण का खतरा नहीं हो। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच रही है। पूरी लाइन आपको देखने को यहाँ पर मिल रही होगी और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहरी सरकार चुनने को लेकर कितने उत्साहित हैं जयपुर ग्रेटर के लोग। जयपुर के लोग वो चाहते हैं कि क्योंकि इस बार चुनाव थोड़ा डिफरेंट है। इस बार जो नगर निगम 2 विभागों में विभाजित हो गया, हेरिटेज और ग्रेटर। हेरिटेज के चुनाव हो चुके हैं और जयपुर ग्रेटर के आज चुनाव हो रहे हैं, तो काफी उत्साह लोगों में है। अपने ग्रेटर का पहली बार एक अलग बोर्ड बनेगा और वो उत्साह देखने को मिल रहा है। ये देखिए महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पर मतदान करने पहुंच रही है और हाथ सैनिटाइज के बाद ही वो मतदान केंद्र तक पहुंच रही है जहां पर मतदान करेंगे। ये देखिए पूरी व्यवस्था। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे जो मतदान करके आए हैं। ये देखिए, ये सब लोग मतदान करके आए, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। अपना मत डालने के बाद में काफी इंतजार था अपनी शहरी सरकार चुनने को लेकर। ये देखिए जो शाही दिखा रहे हैं ये लोग जो मतदान करके आए, काफी उत्साह है इन लोगों में। काफी दिनों से इंतजार था, हालांकि कोरोना काल के चलते चुनाव थोड़े लेट हुए, लेकिन इनको इंतजार था कि अब वो अपनी शहरी सरकार चुनेंगे। क्योंकि बड़े ही छोटे चुनाव हो, लेकिन आम मतदाता के लिए बड़ा चुनाव होता है। अपने गली मोहल्ले और कॉलोनी से जुड़ा ये विकास के जो काम है वो पार्षद के माध्यम से होते हैं, निगम के माध्यम से होते हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादा उत्साह इन छोटे चुनावों में ज्यादा होता है और यही देखने को मिल रहा है कि इस भयंकर महामारी के दौर में भी मतदाता जो पूरी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए यहाँ पर मतदान करने पहुंच रहे हैं। वो जो डर था कोरोना महामारी का, उस महामारी के डर के खिलाफ अपने मत का अधिकार जो अपना उनका कर्तव्य है वो पूरा करने पहुंचे। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप मतदान करके आए, क्या बेसिकली जो बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने मतदान किया? बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वार्ड 80 पिछले 3 साल से बिना पार्षद अपने आप को चला रहा है। हमको बहुत ही दुख हुआ कि जब डॉक्टर अशोक लाहौटी जी पार्षद से मेयर बने, मेयर से एमएलए, उसके बाद यहाँ कोई इलेक्शन ही नहीं हुए। अब हमें ये एक उत्सव की तरह लग रहा है कि हमें हमारा कोई मसीहा मिलेगा जो हमारी बात को सुनेंगे और हमारी समस्याओं का निराकरण समय पर हो पड़ेगा। हम अतिक्रमण और गंदगी से इतने परेशान हैं कि पहले हम कह ही नहीं पाते थे पिछले 2-3 साल से, क्योंकि हमारे पार्षद ही कोई नहीं थे। अतः हम ये आशा और पूर्ण विश्वास है कि अब जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए वो हमारी समस्याओं का समय पर निराकरण करे। जय हिंद। मनीषा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो वार्ड है जहां से अशोक लाहौटी पहले पार्षद थे और फिर उसके बाद में वो मेयर बने। मेयर के बाद में जब वो विधायक बन गए तो पूरी यहाँ पर पार्षद का जो पूरा पद था वो खाली चल रहा था। यहाँ के लोगों के हालांकि कुछ दिनों से कार्यकाल पूरा हो गया था, कोरोना के चलते निगम चुनाव नहीं हुए, लेकिन उनके पहले से ही यहाँ पर पार्षद नहीं था और आज इनको लंबे समय बाद में अपना पार्षद चुनने का जो है मौका मिला है मतदान का। इन लोगों को ज्यादा इंतजार था, इस वार्ड के जो निवासी उनको ज्यादा इंतजार था। आज आपको अपने पार्षद प्रत्याशी के लिए आप मतदान कर रहे हैं, आप पार्षद चुनने के लिए क्या बेसिकली क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप मतदान कर रहे हैं और क्या समस्या है वार्ड नंबर 80 की जिनको आपने सबसे बड़ा पूरे मतदान के समय में ध्यान दिया? यह समस्या है। हमने कई बार क्या है, पहले तो पार्षद था ही नहीं हमारे, अशोक लाहौटी जी पार्षद थे, उसके बाद में मेयर बन गए, उसके बाद में विधायक बन गए, लेकिन बीजेपी सरकार ने आज तक कोई काम ही नहीं किया। मतलब 5 साल जो भी है पार्षद नाम की कोई चीज ही नहीं थी हमारे यहाँ। विकास के लिए तरस गए, अतिक्रमण के लिए तरस गए। 10 साल से 15 साल से रोड का काम नहीं हुआ हमारे, सड़कों में गड्ढे पड़ रहे हैं, जगह जगह बुजुर्ग लोग गिर रहे हैं, अतिक्रमण इतना हो रहा है कि कोई उठाने वाला नहीं है और ये कहते हैं कि हमारे आदमी है, हम इसको रखेंगे। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बाबूजी, आपने मतदान किया है,
क्या आपकी उम्र है और आप मतदान करने पहुंचे? लोगों में ये था, भय था कि लोग कोरोना में मतदान करने पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन तमाम चीजें यहाँ पर वो डर वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। लोग कह रहे थे कि कोरोना काल में मतदाता बाहर कम निकलेंगे, लेकिन आप जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी मतदान करने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, मैं 65 साल की मेरी उम्र है और मुझे उत्साह है कि ये हमें अपने लोकल पार्षद चुनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि काफी समय से ये सीट खाली भी थी। दूसरा, स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में ज्यादा काम करते हैं, तो हम अपने पार्षद को चुन के यहाँ पे त्रिवेणी नगर में जो अतिक्रमण और विकास के जितने भी चीजें हैं उन सब के हिसाब से ही यहाँ पे चुन रहे हैं। तो हमारा एक ही कहना है कि सच चुने, सही चुने और पूरी तरह से आके वोटिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, तो कोई भी खतरा नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं जो तो कहीं ना कहीं उत्साह लोगों में साफ तौर पर दिख रहा है अपने पार्षद चुनने को लेकर, निगम का बोर्ड बनाने को लेकर, क्योंकि जो शहरों की जो छवि है वो सुधारता है निगम, और निगम की बड़ी जिम्मेदारी होती है साफ सफाई, और शहर में सबसे बड़ा मुद्दा होता है साफ सफाई का और सड़कों का, और उन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आम मतदाता जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान के लिए। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, आप बताइए कि क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी इस वार्ड में? प्राथमिकता तो यही है जो भाई लोगों ने बताया, ये सब मेन मुद्दा यही है, और सब लोग आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन हैं हम लोग, और वो भी अपना पूरा डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के और पूरा सब कार्रवाई से आ रहे हैं यहाँ पे। बस यही मुद्दे हैं जो इन्होंने भाइयों ने पहले अवगत करा दिया है। थैंक्स जी। क्या प्राथमिकताएं हैं, मुद्दे हैं जो बड़े इश्यूज हैं इस वार्ड के, उनको ध्यान में रखते हुए आप मतदान करने पहुंचे हैं? भाई ऐसा है, मतदान तो एक मतलब जनता की आवाज होती है, और जनता अपना प्रतिनिधि हुई जो उससे उम्मीद रखती है वो चुनती है। और उसके अलावा जो हमारे क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको लेकर के हम लोग मतदान करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि मतदान यही एक मौका होता है 5 साल के अंदर कि जहां पे हम अपना मनचाहा प्रतिनिधि चुन सकते हैं, और जो हमारी समस्याओं को सुनेगा और जो हमारी बात पे ध्यान देगा। तो इसलिए हम लोगों में इस बात का उत्साह भी है। दूसरा, सब लोग ये चाहते हैं कि हम मत में कितनी ताकत होती है, और उसके हिसाब से हम अपने लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। देखिए मनीष, साफ तौर पर इस चीज पे खास तौर पर ज्यादा रुझान इसलिए रहता है लोगों का कि बड़े चुनाव में जब बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक, सांसद, वहां तक आम मतदाता, आम आदमी नहीं पहुंच पाता है, लेकिन जब उनको जरूरत होती है अपने गली मोहल्ले के विकास की, तो वो पार्षद के बीच में जाते हैं और वो पार्षद ही वो काम करवाता है। लेकिन इस बार जब वार्ड छोटे हो गए हैं, सीमित हो गए, पहले क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों बड़ी थी, लेकिन इस बार जब 2 भागों में विभाजित किया और जब इनका पुनर्गठन किया और परिसीमन किया गया, तो वार्ड काफी छोटे हो गए। ऐसी स्थिति में अब कहीं ना कहीं लोगों में और ज्यादा रुझान हो गया। जब वार्ड छोटे हो गए और अपने के बीच से ही कोई जब चुनाव लड़ रहा है, ऐसी स्थिति में लोगों में ज्यादा रुझान है। बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं भी कुछ मतदान करके आई हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप वोट करके आए हैं, क्या मुद्दे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने मतदान किया है? जो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा वही। खासतौर पर साफ सफाई बड़ा मुद्दा रहता है आपके वार्ड में, गंदगी को लेकर, कचरा वगैरह, साफ सफाई हो, सड़कें वगैरह, जो भी यही है सबसे बड़ा मुद्दा जो साफ सफाई का है कि समय पर ये हमेशा राजधानी जयपुर की एक समस्या रहती है कि कचरा नहीं उड़ता है। ये बड़ी दिक्कत लोगों को कहीं ना कहीं होती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस बार खासतौर पर जब हमने चुनाव कवरेज किया तो ये बात निकल कर भी आ रही थी कि आम मतदाता इतना जागरूक हो गया है कि अपने जनप्रतिनिधि से जो तमाम मुद्दे हैं वो रखता है कि हमारी कॉलोनी, हमारे मोहल्ले को किस चीज की आवश्यकता है और किन परेशानियों से वो जूझ रहा है, उन तमाम समाधानों के लिए ही मतदाता बाहर निकलता है। वो चाहता है कि एक ऐसी सरकार चुने, ऐसी शहरी सरकार चुने ताकि शहर का विकास हो और शहर की जो साफ सफाई की कहीं ना कहीं छवि है पूरे देश में सुधरे। उसी को देखते हुए मतदाता लगातार मतदान के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, और काफी रुझान आज यहाँ पर जयपुर ग्रेटर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक 2 प्रकार के यहाँ पर जुनून लोगों में। एक तो एक नया बोर्ड बना है, वो इस बात को लेकर कि हम जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मतदाता हैं, वो एक नया जोश मतदाता में, और दूसरी तरफ कि आज उनको शहरी सरकार चुनने का मौका मिला। और खासतौर पर जिस वार्ड में हम खड़े हैं, जिस त्रिवेणी नगर इलाके में हम खड़े हैं, वहाँ की स्थिति कुछ और है। यहाँ के जो विधायक है वो पहले मेयर रहे, उससे पहले वो यहाँ के पार्षद थे, और पार्षद के बाद में मेयर बने, और मेयर बनने के बाद में जब यहाँ से वो विधायक बन गए तो पार्षद की सीट खाली थी, लेकिन वो चुनाव नहीं करवाए गए, उपचुनाव नहीं हुए। उसके बाद से ही लगातार इन लोगों को इंतजार था, काफी लंबा इंतजार इस वार्ड। बिल्कुल पिंटू, देखिए लंबा इंतजार, और उसके बाद जिस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, बेहद सराहनीय ये है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम तस्वीरें आपने हमें वहां से दिखाई।